गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 12th के स्टूडेंट का स्वागत है। हम लोग आजकल 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पर काम कर रहे हैं। आज हम एक्सरसाइज 11.3 के क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट आप देखेंगे। आपको क्वेश्चन पूछा गया है, समतल के अभिलंब के दिक् कोसाइन और मूल बिंदु से दूरी। यू हैव टू फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन and also the distance of the perpendicular drawn from origin to the plane। ठीक है, आपको क्या करना है, ये जो प्लेन आपको दिया हुआ है इस पर जो नॉर्मल है, इस पर जो अभिलंब है उसके डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं और ये भी निकालना है कि ओरिजिन से इस पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है उसकी लेंथ कितनी है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? यू हैव टू फाइंड द direction cosines of the normal drawn on this plane and also to find the distance of the perpendicular from origin to the plane। origin से इस प्लेन पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है उसकी लेंथ भी निकालिए। ठीक है स्टूडेंट, तो आप जानते हैं नॉर्मल फॉर्म ऑफ द प्लेन, ठीक है, तल का अभिलंब रूप, ये आप जानते हैं स्टूडेंट। नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन, नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन, ठीक है। प्लेन का नॉर्मल फॉर्म आपने पढ़ा है LX प्लस MY प्लस NZ इज इक्वल टू LX प्लस MY प्लस NZ। ठीक है, LX प्लस MY प्लस NZ इज इक्वल टू, अब भी क्या देंगे, ठीक है, जहां L M N प्लेन पर परपेंडिकुलर के डायरेक्शन कोसाइंस हैं, इस तल पर L M N लंब के दिक् कोसाइन हैं तथा ये D जो है ओरिजिन से प्लेन पर जो परपेंडिकुलर डाला गया है उसकी लेंथ है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। ठीक हो गया? तो इस फॉर्म में बदलना है। अब यहां पर आपके पास क्या है, प्लेन क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, इसका कोएफिशिएंट 1, इसका कोएफिशिएंट 1, इसका कोएफिशिएंट 1, इसका गुणांक 1, इसका गुणांक 1, इसका गुणांक 1। अब 1 1 1 आप जानते हैं एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यदि एल एम एन डायरेक्शन कोसाइंस हैं किसी लाइन के तो एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहां पर आप देखेंगे इसका कोएफिशिएंट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कितना हो गया, 3 हो गया। तो सीधी सीधी बात है कि ये प्लेन आपका नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, तो इस प्लेन को पहले मुझे नॉर्मल फॉर्म में बदलना है। नॉर्मल फॉर्म में बदलने का तरीका है कि जो डायरेक्शन रेशियोज हैं जैसे 1 1 1 इनको डायरेक्शन कोसाइंस में कन्वर्ट करिए। आप जानते हैं कि ए बी सी यदि किसी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं, दिक् कोसाइन हैं, तो दिक् अनुपात कैसे निकालते हैं, ए बी सी दिक् अनुपात हैं तो दिक् कोसाइन कैसे निकालते हैं, ए बी सी आर डायरेक्शन रेशियोज, हाउ कैन यू फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस, ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से दिया जाता है। यहां पर क्या है, 1 1 1 डायरेक्शन रेशियोज हैं प्लेन पर नॉर्मल के, तो डायरेक्शन कोसाइंस में कैसे बदलेंगे उनको, आप लिख देंगे x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, y ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, z ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। मैंने पूरी इक्वेशन में स्क्वायर रूट ऑफ 3 से डिवाइड कर दिया तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि राइट हैंड साइड में भी स्क्वायर रूट ऑफ 3 से डिवाइड किया, लेफ्ट हैंड साइड में भी। आपको ये भी तो देखना है कि जो आपको दे रखी है इक्वेशन उसकी जो मूल फॉर्म है उसमें चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहां तो आपने डिवाइड कर दिया, यहां नहीं किया। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट ये क्या बन जाएगा,
एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस वाई ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस जेड ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है। स्क्वायर रूट 3 ये सब हटा सकता हूं मैं, तो ये आपको इक्वेशन मिल जाएगी। अब आप देखिए ये क्या है, कंपेयरिंग विथ lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू 1, lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू d से तुलना करने पर क्या हो जाएगा डेस्टेंट, n इज इक्वल टू, इसका कोएफिशिएंट 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट l है, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3, n का कोएफिशिएंट क्या है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3, my ये पूरा m है, nz, ठीक है, nz तो n की वैल्यू क्या होगी, n इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड d इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3, l भी 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3, x का कोएफिशिएंट है, y का कोएफिशिएंट 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, z का कोएफिशिएंट 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 है और d भी आपका 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 है। अब आप देखिए, आप यहां पर अलग से टेस्ट करेंगे तो n स्क्वायर n स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 1, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर 1/3 ये आ गया 1, तो ये क्या हो गया एलिमेंट, ये डायरेक्शन कोसाइंस हो गए, ठीक है। तो इसका मतलब नॉर्मल के प्लेन पर नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो गए 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3, और ये जो d है, d इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन, ठीक है। मूल बिंदु से लंब की दूरी भी कह सकते हैं आप। अब दूरी की जब बात होती है तो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ली जाती है, ठीक है। तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है मूल बिंदु से, ठीक है, मूल बिंदु से जो लंब डाला गया है इस पर उसकी लंबाई कितनी है, उसकी लंबाई ये, और ये उस लंब के डायरेक्शन कोसाइंस है, ठीक है दोस्तों। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको आएगा तो पहले आपने इसको नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है। अब नॉर्मल फॉर्म में चेंज करने का मैंने तरीका बता दिया कि यहां जो परपेंडिकुलर लंब के डायरेक्शन रेशियोज हैं उनको डायरेक्शन कोसाइंस में कन्वर्ट करिए, और जितना यहां डिवाइड करेंगे उतना यहां भी करेंगे, ठीक हो गया। तो अब आप आंसर लिख सकते हैं, अब आप आंसर लिखिए इसके जो पूछा गया है, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन क्या है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड perpendicular distance from origin is 1 over square root of 3, ठीक है। तल पर लंब के दिक कोसाइन क्या है डिस्टेंस, दिक कोसाइन आपके पास आ गए 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 तथा मूल बिंदु से तल की दूरी कितना है, वो भी आपका 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3, जो राइट हैंड साइड में आएगा, ठीक है, जो राइट हैंड साइड में आएगा वही आपका डी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस रूप में आपने करना है। चलिए एक क्वेश्चन इसी पर और मैं बता देता हूं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक हो गया, ठीक है दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं, आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर
1 का डी देखते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। 1D प्लेन का इक्वेशन क्या है आपके पास, 5x प्लस 5y प्लस a इज इक्वल टू 0। ये प्लेन का इक्वेशन है, 5y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 प्लेन का इक्वेशन है। और आपने इस इक्वेशन को इस प्लेन के इक्वेशन में, ये जो प्लेन का इक्वेशन है इस पर जो नॉर्मल है, ठीक है, प्लेन पर नॉर्मल, जो प्लेन पर नॉर्मल है उसके डायरेक्शन कोसाइंस चाहिए। प्लेन पर जो लंब है, अभिलंब है, उसके दिक् कोसाइन चाहिए, तथा मूल बिंदु से इस तल की दूरी चाहिए, मूल बिंदु से तल की दूरी चाहिए। अब एक चीज आप देखिए, मूल बिंदु से दूरी का मतलब लंब दूरी से मतलब है। अब आपको इसको क्या करना चाहिए, यदि आप ओरिजिन से प्लेन पर परपेंडिकुलर की लेंथ चाहते हैं, कि ओरिजिन से मूल बिंदु से तल पर जो लंब है उसकी लंबाई चाहते हैं, तो इसको आपको नॉर्मल फॉर्म में बदलना पड़ेगा। और तल पर लंब के दिक् कोसाइन चाहिए, तब भी नॉर्मल फॉर्म में बदलना पड़ेगा, ठीक है। ओके, इन दिस क्वेश्चन व्हाट यू हैव टू डू, you have to find the direction cosines of the normal to the plane, and also you have to find the distance of this plane from distance of this plane from origin, or you may say perpendicular distance from origin, or you may say distance of this plane from origin। एक ही बात होगी, जब भी डिस्टेंस की बात होती है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मतलब होता है, ठीक हो गया। तो आपको इसको किस में चेंज करना है, कन्वर्टिंग इनटू नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। तल के समीकरण को अभिलंब रूप में बदलने पर, ठीक है, तल के समीकरण को अभिलंब रूप में बदलने पर नॉर्मल फॉर्म में रखेंगे। नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, LX प्लस MY प्लस NZ बराबर D होती है, जहां L M N क्या है, प्लेन पर जो परपेंडिकुलर है उसके डायरेक्शन कोसाइंस हैं, और D क्या है, प्लेन की ओरिजिन से डिस्टेंस है। तो इस फॉर्म में बदल देंगे। अब यहां आप देखिए, ये जो इक्वेशन आपके पास है 5y प्लस, अब इसको मैं राइट हैंड साइड में ले लेता हूं -8, और इसको मैं लिख देता हूं 0x प्लस 5 इंटू वाई प्लस 0 इंटू जेड इज इक्वल टू -8, इस रूप में लिख दी। अब इस पर क्या, जो परपेंडिकुलर है इस प्लेन पर उसके डायरेक्शन रेशियोज ds ऑफ परपेंडिकुलर या ds ऑफ नॉर्मल लिख लीजिए, ds ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगी डिस्टेंस, x का कोएफिशिएंट 0, y का कोएफिशिएंट 5 और z का कोएफिशिएंट 0, ठीक है। तल पर अभिलंब के दिक् अनुपात कौन होंगे दिक् अनुपात, ये दिक् अनुपात कोएफिशिएंट जो है 0 5 0, ठीक है। ये कहीं दिक् कोसाइन तो नहीं है, कैसे टेस्टिंग करोगे, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर पर दिस स्क्वायर 1 आना चाहिए, तो ये तो 25 आ जाएगा। तो ये दिक् कोसाइन नहीं है, बल्कि क्या है, दिक् अनुपात है, ये डायरेक्शन रेशियोज है। तो नॉर्मल फॉर्म में चेंज करने के लिए किससे डिवाइड कर दूंगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर के स्क्वायर रूट से इसको डिवाइड कर दूंगा। तो इस इक्वेशन को किससे डिवाइड कर रहा हूं, 0 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 5 स्क्वायर होगा, x प्लस 5 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर y प्लस 0 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर z इज इक्वल टू -8 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब यहां भी आपने स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर से डिवाइड किया, यहां भी क्या, यहां भी करना पड़ेगा, नहीं तो इक्वेशन ही चेंज हो जाएगी आपकी।
इक्वेशन आपकी यदि यहां नहीं करेंगे तो ये सब मिलाकर क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। ठीक हो गया। अब आप देखिए स्टूडेंट, इसको लिख सकते हैं आप, और देखिए 0x प्लस 5/5y प्लस 0z इज इक्वल टू -8 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर है ना, तो इसको 5 कर लीजिए, 5। ठीक हो गया, -5 हो गया इसमें। और लिख लीजिए, और 0x प्लस 1y प्लस 0z इज इक्वल टू -8/5। अब आप देखिए, तो अब एक प्लेन के डायरेक्शन कोसाइंस आ गए। प्लेन पर नॉर्मल के, प्लेन के नहीं होते डायरेक्शन कोसाइंस, किसके होते हैं, प्लेन पर नॉर्मल के। ये प्लेन पर जो नॉर्मल है उसके डायरेक्शन कोसाइंस है। प्लेन पर जो अभिलंब खींचा गया है उसके डायरेक्शन कोसाइंस है 0 1 0। 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, आगे डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, कंपेयरिंग विद किससे तुलना करेंगे, LX प्लस MY प्लस MZ इज इक्वल टू D। ठीक है, LX प्लस MY प्लस MZ इज इक्वल टू D से तुलना करने पर L इज इक्वल टू हो जाएगा 0, L इज इक्वल टू हो जाएगा 1 और L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्या निकल गए, अब आप आंसर इस रूप में यहां लिख देंगे, ये आपके पास निकल गए देखिए। अब आंसर आपको क्लियर लिख देना चाहिए लास्ट में, जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे तो मैं लिख दूंगा तल 5x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 पर अभिलंब की पूछ रहा है, अभिलंब के दिक कोसाइन क्या है स्टूडेंट, दिक कोसाइन 0 1 0 हैं, तथा तल की मूल बिंदु से दूरी कितनी है, 8/5 इकाई है। देखिए ये जो आया, ये जो आ रहा है -8/5, जब आपने नॉर्मल फॉर्म में प्लेन चेंज कर दिया तो ये जो है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है, ओरिजिन से प्लेन की दूरी है, तो -8/5। अब माइनस लिखने की आवश्यकता नहीं है, डिस्टेंस है, लेंथ है, तो नेगेटिव लिखने की आवश्यकता नहीं है, 8/5। ठीक है, तो आप लिख देंगे BCs ऑफ प्लेन आर कितने होंगे, 0 1 0 एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम origin is 8/5। बस इस ढंग से करना है। तो जब भी आपको ऐसा पूछा जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन, तो आप इसको नॉर्मल फॉर्म में चेंज करेंगे। नॉर्मल फॉर्म में चेंज करने के बाद आपको नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइंस भी निकल जाएंगे, और ओरिजिन से प्लेन की लेंथ बोलो, डिस्टेंस बोलो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलिए, वो निकल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास। उस समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से 7 मात्रक दूरी पर है और सदिश 3i + 5j - 6k पर अभिलंब है।
फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन विच इज 7 यूनिट डिस्टेंट फ्रॉम ओरिजन एंड इज परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर 3i + 5j - 6k। ठीक है, एक उस प्लेन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में निकालना है जो ओरिजिन से आपको दे रखा है 7 मात्रक दूरी पर है, 7 यूनिट डिस्टेंस पर है, और एक अभिलंब दिया हुआ है सदिश 3i + 5j - 6k पर अभिलंब है। देखिए स्टूडेंट, आप जानते हैं तल का सदिश समीकरण, आप जानते हैं तल का सदिश समीकरण वेक्टर तल का सदिश समीकरण अभिलंब रूप में, ठीक है, इसे क्लियर कर लेते हैं, अभिलंब रूप में, अभिलंब रूप में तल का सदिश समीकरण इक्वेशन ऑफ प्लेन वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन में हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म थे, नॉर्मल फॉर्म में था इक्वेशन, पर वो कार्टेशियन फॉर्म में था, कार्तीय रूप में प्लेन का इक्वेशन था। वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाता है, r डॉट यूनिट वेक्टर n = d। जहां यूनिट वेक्टर n क्या है, यूनिट वेक्टर n है प्लेन पर परपेंडिकुलर, जो है प्लेन पर आपने ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाला है ना, ओरिजिन से प्लेन पर जो परपेंडिकुलर डाला है उसके एलोंग यूनिट वेक्टर, प्लेन पर जो परपेंडिकुलर आपने डाला है उसकी दिशा में इकाई सदिश आई। और डी क्या है, ओरिजिन से प्लेन की डिस्टेंस, ये नॉर्मल फॉर्म है। ठीक है स्टूडेंट, तो वेक्टर क्या है आपके पास दिया हुआ है, गिवन दिया है, क्या दिया है स्टूडेंट, d = 7 यूनिट, 7 मात्रक दूरी आपको दी हुई है। n वेक्टर, नॉर्मल की दिशा में वेक्टर n वेक्टर आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये क्या दिया हुआ है, 3i + 5j - 6k। पर मुझे क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर n चाहिए। तो कोई वेक्टर आपके पास दिया हुआ है और इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए, तो आप निकाल सकते हैं यूनिट वेक्टर, ये वेक्टर है ना, इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कितना हो जाएगा, n कैप। अब मैं लिख नहीं रहा हूं यूनिट वेक्टर, ठीक है, वैसे आप जानते हैं यूनिट वेक्टर को इस रूप में दिखाते हैं, इकाई सदिश किस दिशा में, लंब की दिशा में इकाई सदिश, ये n वेक्टर माना है तो इसकी दिशा में इकाई सदिश, n कैप लग गया तो यूनिट वेक्टर हो गया। कैसे, 3i + 5j - 6k डिवाइडेड बाई √3² + 5² + -6²। ठीक है, कोई वेक्टर आपके पास दे रखा, उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए, तो आप क्या करेंगे, वेक्टर डिवाइडेड बाई i का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, j का कोएफिशिएंट का स्क्वायर और k का कोएफिशिएंट का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, सिंपल सा आप लिख देंगे इसको, दिस इज इक्वल टू n कैप, यूनिट वेक्टर n = 3/√30, ये हो जाएगा आपके पास 36, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा आपका 9, 36, 25 और 9, 70 आ गई। ठीक है, 70 आ गया, तो इसका √70 i 5/√70j - 6/√70k, ये आ गया यूनिट वेक्टर। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या होगा, वेक्टर इक्वेशन
वेक्टर इक्वेशन इन नॉर्मल फॉर्म, इन नॉर्मल फॉर्म। अविलंब रूप में, अविलंब रूप में तल का सदिश समीकरण, अविलंब रूप में तल का सदिश समीकरण क्या है इक्वेशन? आर डॉट यूनिट वेक्टर एन इज इक्वल टू डी। तो आर डॉट यूनिट वेक्टर एन रख लीजिए, ये आपके पास 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 70i 5 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 70j माइनस 6 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 70k इज इक्वल टू डी। डी क्या है? डिस्टेंस, दैट इज 7 ओरिजिन से। तो ये हो गई डिस्टेंस इक्वेशन। आर डॉट, ठीक है, आर डॉट 3i प्लस 5j माइनस 6k स्क्वायर रूट ऑफ 70 इज इक्वल टू 7। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, एक साथ भी सब लिख सकते हो। यहां पर लिख देता हूं आर डॉट, ऐसा भी कर सकते हैं 3i प्लस 5j माइनस 6k डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 70 इज इक्वल टू 7। वही आ गया क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप से आपने ये क्वेश्चन करना है। क्लियर है? अब क्लियर हो गए? आपके पास दिया क्या था? ओरिजिन से प्लेन की डिस्टेंस दी हुई थी, तो मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको दी हुई है, और जो लंब है, मतलब इस प्लेन पर क्या दे रखा था? और सदिश इतने पर अभिलंब है। इस प्लेन पर लंब वेक्टर दे रखा है, परपेंडिकुलर वेक्टर दे रखा है। प्लेन पर परपेंडिकुलर वेक्टर n दिया हुआ था आपको, वो मैंने यहां लिखा हुआ है n इज इक्वल टू दिस, ये दिया हुआ है। तो नॉर्मल फॉर्म में चेंज करने के लिए आपको ये चाहिए इक्वेशन, r डॉट यूनिट वेक्टर n इज इक्वल टू डी। डी तो ठीक है 7, पर ये यूनिट वेक्टर n चाहिए, जबकि यहां पर वेक्टर n दिया हुआ है। तो वेक्टर n का यूनिट वेक्टर कैसे बनाएंगे? इनके कोफिशिएंट के स्क्वायर को सम करके डिवाइड कर देंगे। अब जब यूनिट वेक्टर आ गया तो सीधा इक्वेशन में रख दीजिए r डॉट यूनिट वेक्टर n इज इक्वल टू डी। बस ये नॉर्मल फॉर्म में है, नॉर्मल फॉर्म, ठीक है, नॉर्मल फॉर्म है। और इक्वेशन कैसे? वेक्टर फॉर्म में। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप से क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।